एक बड़ी खुशखबरी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और खुशखबरी ये है कि भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है जिसका नाम है भार ओएस। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भी यानी भार ओएस से पहले भी भारत ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था बॉस, BOSS। ये भी डाटा सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया था। फिलहाल इसका वर्जन 9 ऊर्जा चल रहा है और लाइनक्स बेस्ड इस ओएस को आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भार ओएस के बारे में। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, जैसे कि ये भार ओएस बनाया क्यों गया है, क्या इससे बनाने में सरकार का भी कोई हाथ है, अगर हाँ तो इसकी वजह क्या है, सरकार क्या करने वाली है, आखिर ये कैसे काम करेगा और किस किस डिवाइस में नजर आएगा, क्या ये एंड्रॉयड को रिप्लेस कर पाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। स्वागत है आपका डिजिट मोबाइल में। तो दोस्तों, अब तक का सवाल ये था कि भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं है, जैसे दूसरे देशों के हैं, जैसे अमेरिका के हैं माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है, एप्पल का मैक ओएस है, गूगल का एंड्रॉयड है, चाइना का अपना ओएस है किलिन, इसके अलावा उबंटू है, लाइनक्स है। वो भी तब जब दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने की फैक्ट्री अब भारत के नोएडा उत्तर प्रदेश में है, जो कि सैमसंग की है। किन्हीं खास वजहों से पहले डिस्प्ले नहीं बनते थे, लेकिन अब तो डिस्प्ले भी बनने लगे हैं उसमें सैमसंग की फैक्ट्री में। भारत में प्रोसेसर बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। IT के क्षेत्र में भारत काफ़ी आगे है। लेकिन ऐसे में कोई ये सवाल नहीं पूछता था कि देश का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं है। वजह थी कि ये बात किसी के या अधिकतर लोगों के मन में नहीं आती थी कि ऐसा हो भी सकता है। इस भार ओएस ने इस क्षेत्र में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। सबसे पहले ये भार ओएस बनाया किसने है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल IIT मद्रास से जुड़ी एक स्टार्टअप कंपनी J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने ये स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है और ये IIT मद्रास की ही एक फर्म है, जो IIT मद्रास ने बनाई ये फर्म, और जिसे वहाँ के स्टूडेंट्स को हेल्प मिली और उसके बाद उन्होंने ये कारनामा जो है वो कर दिखाया। अब अगला सवाल यह है कि क्या इसे बनाने में भारत सरकार का भी हाथ है, तो इसका जवाब है हाँ। भार ओएस जो है वो भारत द्वारा फंड की जा रही, भारत सरकार के द्वारा फंड की जा रही एक परियोजना है। भार ओएस को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय सहायता दी है। तो आखिर स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या थी, क्यों बनाया इसे? तो इसे इसलिए बनाया गया ताकि भारतीय इकोसिस्टम आत्मनिर्भर बन सके, विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसकी जो निर्भरता है वो कम की जा सके। यदि हम स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो सुरक्षित रहेगा, उसके चोरी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। हम निकट भविष्य में सॉफ्टवेयर हमलों से सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए निजी उपकरणों में यानी मेरे आपके स्मार्टफोन में इसका प्रयोग हो चाहे ना हो, लेकिन सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में इसका उपयोग अवश्य किया जाएगा। इस समय हमारे सारे स्मार्टफोन्स या तो एंड्रॉयड पे होते हैं या फिर iOS पर चल रहे होते हैं, और ये बात भी हम जानते हैं कि गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां जो हैं वो हमारा डाटा जो है इकट्ठा करती हैं। इसके लिए ज़्यादातर कंपनियां सहारा लेती हैं उन ऐप्स का जो हमारी डिवाइसेस में पहले से इंस्टॉल हैं और हम चाहकर भी उसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। ये ऐप्स थर्ड पार्टी के साथ डाटा शेयर कर लेती हैं। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अब ज़रा एक बार सोच के देखना कि मान लीजिए एक जगह पर हमारी सेना के 10 सैनिक नियुक्त हैं और उनके फ़ोन की लोकेशन ऑन है या फिर ऑफ है, लेकिन कोई ऐप है जो उनके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए विदेशी और वो उसकी लोकेशन को ट्रैक कर रही हैं बिना बताए, तो क्या हो सकता है, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। इसलिए एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगला प्रश्न आता है भार ओएस कहां पर प्रयोग किया जाएगा। तो इसका उपयोग लैपटॉप और स्मार्टफोन के साथ साथ कई अन्य उपकरणों में इसका प्रयोग किया जा सकेगा। इस ओएस को सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में अलग अलग उपकरणों में प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग करने के लिए उन संस्थाओं को दिया जाएगा जिन्हें डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जरूरत है, जैसे कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां। अब एक जरूरी प्रश्न कि ये भार ओएस है क्या। भार ओएस एक एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड पर बेस्ड है।
भार ओएस प्राइवेसी फोकस्ड होगा, जिसका मतलब है कि ये किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को अगर आपने डाउनलोड करना है तो ये ऐसा नहीं है कि अपने आप डाउनलोड होगी या पहले से आपको डाउनलोड की हुई मिलेगी। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करते हैं किसी ऐप को, वैसे ही इसका भी अपना ऐप स्टोर सर्विस है, प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस, यानी कि PASS पास। इसके केवल उन क्यूरेटेड ऐप्स को पेश करेगा जो ऑर्गेनाइजेशंस के सुरक्षा और गोपनीयता के मानकों को पूरा करेगा। एक अनुमान यह है कि भरोस जो है, यानी भारोस जो है, ये उन ऐप्स को प्राथमिकता देगा जो या तो भारतीय हैं या फिर भारतीयों के लिए ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको गूगल क्रोम ही डाउनलोड करना है, आप कोई और इंटरनेट ब्राउज़र भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको लगता है कि सिक्योर है। फ़ोन में ज़बरदस्ती की ऐप्स, गेम्स और उनकी परमिशन से हम बचे रहेंगे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है NDA, यानी कि नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, यानी आपको कोई डिफ़ॉल्ट ऐप इसके साथ नहीं मिलेगी। अभी फिलहाल कुछ अलग अलग संगठन इसका परीक्षण कर रहे हैं। जो सूचना सामने आई है उसके अनुसार इसकी सुरक्षा और गोपनीयता की शर्तें बहुत सख्त हैं, और यदि हम इस बात पर ध्यान दें तो ये बहुत ही सुरक्षित प्रतीत होता है। ये स्पष्ट नहीं है कि भार ओएस आम जनता के लिए कब उपलब्ध होगा, और ना ही इस बारे में कोई सूचना निकलकर सामने आई है कि भार ओएस को बनाने वाले स्मार्टफोन कंपनीज को कैसे और कब संपर्क करेंगे। अब बात करते हैं कि भार ओएस एंड्रॉयड की जगह ले पाएगा या नहीं। तो अभी फिलहाल एक डाटा के अनुसार लगभग 3 अरब से ज़्यादा स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड है, और गूगल ने अपना पूरा एक इकोसिस्टम बना रखा है। एंड्रॉयड के फ़ोन में उसी का सर्च इंजन है, उसी का ब्राउज़र है, उसी के ऐप्स हैं, और ऐसे में आप अगर उसके साथ साथ अपना इकोसिस्टम खड़ा करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे इससे पहले अगर आपको याद होगा तो ब्लैकबेरी, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग ने भी अपने अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम खड़े करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, और वजह थी वो थर्ड पार्टी डेवलपर्स को अपने साथ नहीं ला पाए। ऐसे में भार ओएस के सामने कितनी बड़ी चुनौती है आप खुद समझ सकते हैं। अब देखना यह है कि भार ओएस इस चुनौती पर कितना खरा उतरता है, और कितने भारतीय इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाते हैं, और कितने उसे बिना देखे बोल देते हैं कि बेकार है। अपनी भावनाओं को नीचे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य व्यक्त करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।